गीता पढ़ने वालों ने चींटी को मारना पाप समझा है, संविधान मारने वालों ने, संविधान पढ़ने वालों ने तो लोगों की तक गले काट दिए। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, परमेश्वर पिता की दया से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने आने का प्रभु ने हमें मौका दिया। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। मेरे दोस्तों, अभी जो आपने छोटा सा वीडियो क्लिप को सुना, जिसमें पंडित जी महाराज इस बात को कहते हैं कि गीता पढ़ने वालों ने चींटी को मारना पाप समझा है। और ये क्यों कहा है? एक पत्रकार से बात होती है संविधान के ऊपर, तो आइए पहले उनका पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद में हम अपनी बात को रखेंगे। संविधान और गीता में से अगर किसी को चुनना होगा, आप क्या चुनेंगे? गीता ही चुनेंगे। संविधान नहीं चुनेंगे। संविधान का क्या करेंगे? आप लोग संविधान चुन के भी संविधान का पालन नहीं करते। हम लोग बताइए, गीता चुन के संविधान का पालन करते हैं। हम लोग कहाँ किसी बहन बेटी को गलत तरीके से देखते हैं? कहाँ हम किसी की चोरी करते हैं? कहाँ भ्रष्टाचार करते हैं? और जो संविधान को मानने वाले नेता हैं, उठाइए इनकी हिस्ट्री, भ्रष्टाचार तमाम भरा पड़ा है नेताओं के पास। तो वो तो मानते हैं ना कानून को नेता लोग, तो काहे भ्रष्टाचार कर रहे हैं? जितने ये सरकारी अधिकांश, सब नहीं, अधिकांश सरकारी पोस्ट में आप जानते होंगे सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये सरकारी दफ्तरों में जब भ्रष्टाचार है, तो क्या ये लोग संविधान नहीं जानते? तो संविधान जानते हैं तो भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं? तो हम नहीं जानते संविधान, हम गीता को जानते हैं, इसलिए बेईमानी करना पाप समझते हैं। आप समझते हैं। करोड़ रुपए रखा होगा, हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें गीता ने सिखाया है कि बेईमानी का, किसी का भी धन देखना पाप है। मेरे प्रिय, अभी जो आपने वीडियो देखा, ये पूरा वीडियो देख के आप खुद जान गए होंगे कि मामला क्या है। अब पंडित जी महाराज की बातें सही है या गलत, जैसा कि उन्होंने कहा गीता को पढ़ने वाले चींटी को मारना पाप समझते हैं। तो पंडित जी की जब ये बातें हमने सुनी तो हमें एक और वीडियो याद आ गया। पहले उस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम अपनी बात को आपके आगे रखेंगे। हम नहीं जानते संविधान, हम गीता को जानते हैं, इसलिए बेईमानी करना पाप समझते हैं। आप समझते हैं। करोड़ रुपए रखा होगा, हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें गीता ने सिखाया है कि बेईमानी का, किसी का भी धन देखना पाप है। ये गीता पढ़ने वालों ने चींटी को मारना पाप समझा है, संविधान मारने वालों ने, संविधान पढ़ने वालों ने तो लोगों की तक गले काट दिए। गीता पढ़ने वालों ने चींटी को मारना पाप समझा है, संविधान मारने वालों ने, संविधान पढ़ने वालों ने तो लोगों की तक गले काट दिए। तो आप खुद विचार करें कि जो पंडित जी महाराज ने कहा है वो सच है या झूठ है। जैसा पंडित जी महाराज ने कहा कि गीता पढ़ने वालों ने चींटी को मारना पाप समझा है, क्या ये लोग जो है गीता पढ़ने वाले नहीं हैं? क्योंकि आपने खुद देखा है, आप लोग खुद जान सकते हैं कि ये लोग कौन हैं। तो पंडित जी महाराज से हमारा एक सवाल है कि क्या आपने अपने भक्तों को गीता पढ़ना नहीं सिखाया क्या? और गीता पढ़ने वाले लोग हैं तो चींटी को नहीं, यहाँ तो इंसान को मार रहे हैं। फिर ये गीता की बात को क्यों नहीं मान रहे आपके भक्त लोग? पंडित जी महाराज, हमारा एक सवाल है कि क्यों इंसान को मार रहे? आपने खुद वीडियो क्लिप देखा, अब आप खुद बताएं कि क्या ये लोग गीता को मान रहे हैं? चलो, संविधान को नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, आप नहीं मानते ना आपके भक्त लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन आप गीता को मानते हैं, आपके भक्त लोग गीता को मानते हैं। फिर ये लोग कौन हैं जो एक इंसान को या दो इंसानों को कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से पुलिस के सामने, भीड़ के सामने कितनी बुरी तरीके से टूट रहे हैं मारने के लिए। इसका मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं वो झूठ है। ये वीडियो इस बात को साबित कर रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि गीता पढ़ने वालों ने चींटी को मारना पाप समझा है और ये लोग एक इंसान को मार रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि या तो आप गलत हैं या फिर आपके भक्त लोग गलत हैं, क्योंकि गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा। अब हम बात करते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल की। अब हम बाइबल की बात को करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, वो हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय का 21 वचन से जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। इंसान की हत्या, किसी जानवर की नहीं, इंसान की, क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने अपनी सूरत में और अपनी समानता में बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को ये आज्ञा दी है कि आप खून ना करना। ये बात जब आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। अब रही बात, आगे कहते हैं जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग होगा।
परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर विरोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग होगा। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा दी है। और क्या शिक्षा दी है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पे अपना सूर्य उदय करता और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम आपके लिए पढ़ते हैं रोमियो की किताब में 12 अध्याय का 14 वचन से हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, जिसमें ऐसा लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रहो। आपस में एक समान रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। ये बाइबल में लिखा है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मेरे प्रियो, इस तरीके से बाइबल में लिखा है। और आगे एक जगह क्या लिखा है कि हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। तो परमेश्वर भले कामों का या बुरे कामों का न्याय करेगा। इसलिए हमें क्या करना है? इंसानों के साथ भलाई करना है, और यही हमें बाइबल सिखाती है। अब आप खुद विचार करें कि क्या गीता में जो लिखा है गीता पढ़ने वाले मानते हैं, या बाइबल में लिखा हुआ बाइबल को पढ़ने वाले मानते हैं। मेरे प्रियो, आपकी क्या राय है और आप इस वीडियो के जरिए क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं, हमें ज़रूर बताएं। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।